योगिनियाँ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और तांत्रिक परंपराओं में एक विशिष्ट स्थान रखती है। ये आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक है और उन्हें अक्सर देवी शक्ति के रूप में माना जाता है। योगिनियाँ तांत्रिक साधना, योग और आध्यात्मिक ज्ञान की प्रतिनिधि है। इनका उल्लेख विभिन्न पुराणों, तंत्र ग्रंथों और कई ऐतिहासिक साहित्यों में भी मिलता है। योगिनियाँ अक्सर भयानक और शांतिपूर्ण दोनों रूपों में दिखाई देती हैं। उनके भयानक रूपों में वे अपनी शक्ति और क्रोध का प्रतीक होती है, जबकि शांतिपूर्ण रूप में वे करुणा और प्रेम की प्रतिमूर्ति होती है। अब जान लेते हैं कि क्या है 64 योगिनियों का इतिहास। 64 योगिनियों का जन्म माँ काली से ही हुआ है। ये 64 योगिनियाँ सृष्टि के विभिन्न आयामों पर शासन करती है और हर एक योगिनी का एक विशिष्ट चरित्र और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। मुख्यतः इनका संबंध 8 मातृकाओं से है। ये सभी आदि शक्ति माँ काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश हैं और इन 8 देवियों ने ही शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज जैसे अत्याचारी राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में माँ दुर्गा की सहायता की थी और देवी दुर्गा ने स्वयं इन मातृकाओं की रचना की थी। इनमें से 7 देवी शक्तियों को एक नारीत्व अंश ही माना जाता है। ये 7 देवियां अपने पतियों के वाहन तथा आयुध के साथ यहाँ उपस्थित होती हैं। 8वीं मातृका स्वयं माँ काली है। हर एक मातृका की 8-8 सहायक शक्तियाँ, इसीलिए इनकी कुल संख्या 64 हो जाती है। इसके बाद जान लेते हैं कि आखिर ये 8 देवियाँ कौन हैं और ये किन देवों से संबंधित है। इनमें पहली है ब्राह्मणी। यह भगवान ब्रह्मा से संबंधित है। उनके 4 सिर और 4 भुजाएं हैं। ब्रह्मा जी की ही तरह इनका वाहन भी हंस है। दूसरी है माहेश्वरी। यह भगवान शिव से संबंधित है। यह भगवान शिव की ही तरह उनकी जटाओं में अर्धचंद्र है तथा उनका वाहन भी नंदी है। इनकी चतुर्भुजाओं में त्रिशूल, खड्ग आदि शामिल है। तीसरी है कौमारी। यह भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी से संबंधित है। कौमारी के 6 सिर और 10 हाथ हैं तथा उनका वाहन मयूर है। वे अपने हाथों में शक्ति, ध्वजा, दंड, धनुष, बाण आदि धारण करती हैं। चौथी है वैष्णवी। यह भगवान विष्णु जी से संबंधित है। इस रूप में वनमाला पहने हुए देवी वैष्णवी के 2 हाथों में शंख व चक्र है। इनकी सवारी विष्णु जी की तरह गरुड़ ही है। 5वीं है ऐन्द्र। यह देवराज इंद्र से संबंधित है। वे अपने वाहन हाथी पर विराजमान वज्र धारण कर रखती है। 6ठी है वराही। यह भगवान विष्णु के वराह अवतार की तरह चतुर्भुजी है। इन देवी का चेहरा वराह का व धड़ मनुष्य का है। हाथों में दंड, खड्ग, खेतका और फाश धारण करती है। मेष इनका वाहन है और कहीं कहीं यह देवी भैंसे पर भी सवार दिखाई गई है। 7वीं है नरसिंही। भगवान नरसिंह की तरह इनका चेहरा भी सिंह का है और धड़ मानव का है और यह हाथों में शंख, चक्र, त्रिशूल, डमरू आदि धारण करती है। 8वीं और अंतिम है माँ काली, जिन्हें माँ चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसी देवी है जिन्हें किसी भी देव के स्त्री शक्ति अवतार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता। इसके अलावा रौद्र मुख मुद्रा वाली इन देवी के हाथों में कपाल, शूल, नरमुंड तथा अग्नि है तथा इनका वाहन सियार है। इसके बाद जान लेते हैं कि आखिर माता काली और 64 योगिनियों में क्या नाता है। दरअसल योगिनियाँ साक्षात आदि शक्ति काली के ही अवतार है तथा यह सदैव माता पार्वती की सखियों की तरह सदैव उनके साथ ही रहती है। देवी पार्वती द्वारा लड़े गए प्रत्येक युद्ध में समस्त योगिनियों ने भाग लिया था तथा अपनी वीरता का परिचय दिया था। महाविद्याएं, सिद्ध विद्याएं भी योगिनियों की ही श्रेणी में आती है। यह भी माँ काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश मानी गई है। यही नहीं, यह समस्त योगिनियाँ अलौकिक शक्तियों से संपन्न है तथा इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन आदि कर्म इन्हीं की कृपा द्वारा ही सफल हो पाते हैं। मुख्य रूप से 8 योगिनियाँ अपने गुणों तथा स्वभाव से भिन्न भिन्न रूप धारण करती है। यह सभी तंत्र तथा योग विद्याओं में भी निपुण मानी जाती है। 64 योगिनियों से जुड़ी एक पौराणिक कथा हमें स्कंद पुराण में भी मिलती है। स्कंद पुराण के काशी खंड पूर्वार्ध के अनुसार भगवान शंकर राजा दिवोदास से काशीपुरी प्राप्त करना चाहते थे, परंतु राजा दिवोदास धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते और उनके राज्य में अपराध नाम की कोई चीज ही न थी।
भगवान शिव के कहने पर समस्त देवताओं ने उस राजा की कोई कमी ढूंढने की बहुत चेष्टा की, किंतु वह असफल रहे। इंद्र आदि देवताओं ने दिवोदास के राज्य तथा शासन को असफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित किए, किंतु राजा ने अपने तपोबल से उन सब विघ्नों पर विजय पाई। तदनंतर मद्रांचल से महादेव जी ने 64 योगिनियों को राजा की किसी कमी को देखने के लिए काशी भेजा। उन योगिनियों ने विभिन्न रूप धारण कर लिए और अलग अलग वेश धारण कर अलग अलग कार्यों में लग गई। वह योगिनियां 12 महीनों तक काशी में रहकर निरंतर चेष्टा करते रहने पर भी राजा का दोष न पा सकी, परंतु वह सब लौटकर मंदिरांचल भी नहीं गई। कहते हैं तब से लेकर आज तक योगिनियों ने कभी भी काशी को नहीं छोड़ा। हालांकि वह तीनों लोकों में घूमती है, परंतु मूल उनका निवास काशी ही है। आगे व्यास जी के पूछने पर स्कंददेव इन योगिनियों के बारे में ये भी बताते हैं कि यदि कोई मनुष्य इन 64 नामों का प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम के समय जप करे तो उसके किसी भी भूत प्रेत द्वारा दिए गए सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इनके 64 नामों का पाठ करने वालों को न तो कोई डाकिनी, शाकिनी, कुष्मांड और न ही कोई अन्य राक्षस कष्ट दे सकता है। यह नाम किसी युद्ध या किसी वाद विवाद आदि में विजय प्रदान करते हैं। जो योगिनी पीठों की सेवा करता है उसे वांछित शक्तियां प्राप्त होती है, और यदि कोई अन्य मंत्रों को भी उनके आसनों के सामने दोहराता है उससे भी शक्तियां प्राप्त होती हैं। यज्ञ, पूजा और प्रसाद तथा धूप और दीपक आदि के समर्पण से योगिनी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और वे व्यक्ति की सभी इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करती है। शुक्ल पक्ष के पहले चंद्र दिन से शुरू होकर 9वें दिन तक मनुष्य को 64 योगिनियों की पूजा करनी चाहिए। इससे वह जो चाहे प्राप्त कर सकता है। काशी तीर्थ यात्रा करते समय इनकी आराधना भी अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा उनके कार्यों में यह विघ्न डाल सकती है। भारत में कई मंदिर योगिनियों को समर्पित हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मंदिर इस प्रकार हैं। हिंगलाज देवी मंदिर, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, यह योगिनियों की पूजा का प्राचीन केंद्र है। इसके अलावा 64 योगिनी मंदिर, जो कि ओडिशा में स्थित है, यह 74 योगिनियों को समर्पित है। इसके साथ साथ भेड़ा घाट मंदिर, उत्तराखंड, यहां भी योगिनियों की पूजा की जाती है।